पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी एक यूनिट एरिया के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है किसी स्पीसीज के, वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को शो करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम n से शो करते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको जज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या डिक्लाइन हो रही है। जनरली कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है, उनमें वेरिएशंस आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको जज करके हम पॉपुलेशन ग्रोथ के टॉपिक को समझेंगे कि कोई पॉपुलेशन ग्रो हो रही है या डिक्लाइन हो रही है। फर्स्ट लेते हैं नेटिलिटी। नेटिलिटी को हम बर्थ रेट भी कहते हैं। पर कैपिटा जितने न्यू ऑर्गेनिज्म बर्थ लेते हैं वो बर्थ रेट या नेटिलिटी कहलाता है। तो अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म बर्थ ले रहे हैं तो उस पॉपुलेशन के अंदर ऐड हो जाते हैं, इसे हम नेटिलिटी या बर्थ रेट कहते हैं। सेकंड लेते हैं मॉर्टिलिटी। पर कैपिटा जितने ऑर्गेनिज्म डेड होते हैं उसे हम मॉर्टिलिटी कहते हैं या डेथ रेट कहते हैं। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि एक यूनिट टाइम पीरियड में जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डेड हो रहे हैं उसे हम डेथ रेट या मॉर्टिलिटी कहते हैं। तो इससे भी पॉपुलेशन के साइज पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट लेते हैं इमिग्रेशन। अगर कोई ऐसा कॉलोनी या ऐसा सिटी है या ऐसा एरिया है जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो न्यूली वहाँ पर किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, प्लांट किए गए हैं, तो नए एरियाज़ के अंदर जहाँ पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वहाँ पर सडनली अगर बाहर से न्यू ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो इसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। तो जो न्यूली डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इमिग्रेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उससे तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो होती है। नेक्स्ट लेते हैं एमिग्रेशन। अगर किसी पॉपुलेशन में से कुछ ऑर्गेनिज्म माइग्रेट हो जाते हैं, कहीं और मूव कर जाते हैं, तो इसे हम एमिग्रेशन कहते हैं और सडनली इससे भी पॉपुलेशन के साइज पर इम्पैक्ट पड़ता है और पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। तो इस तरीके से इन चार फैक्टर्स के द्वारा पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी या डिक्लाइन होगी, इसको हम चेक कर सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को किसी टाइम t पर पॉपुलेशन डेंसिटी को nt से शो करेंगे। nt पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी टाइम पर, और एक यूनिट टाइम इंटरवल के बाद में nt+1, एक यूनिट टाइम इंटरवल के बाद में पॉपुलेशन का साइज क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है nt प्लस b प्लस i माइनस d प्लस e। यहाँ पर b बर्थ रेट या नेटिलिटी है, प्लस i इमिग्रेशन है, तो बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन इनका टोटल माइनस डेथ रेट, मॉर्टिलिटी प्लस एमिग्रेशन। तो अगर किसी पॉपुलेशन में बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन का नंबर ज़्यादा है और डेथ रेट एंड एमिग्रेशन का नंबर कम है तो नेचुरली वो पॉपुलेशन ग्रो होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ मॉडल के बारे में कि कोई पॉपुलेशन कैसे ग्रो होती है। तो यहाँ पर दो प्रकार के मॉडल हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मॉडल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इस मॉडल में, इस ग्रोथ मॉडल में ये बताया गया है कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, जब रिसोर्सेज अबंडेंट होते हैं, तो जो पॉपुलेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है। ओके, तो यहाँ पर dn/dt इक्वल्स टू b यानी कि बर्थ रेट पर कैपिटा बर्थ माइनस डेथ रेट पर कैपिटा डेथ। तो यहाँ पर dn/dt किसी यूनिट टाइम में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है dn/dt इक्वल होगी b माइनस d मल्टीप्लाई बाय n पॉपुलेशन डेंसिटी, करंट पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, तो ये फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। यदि हम b माइनस d को, इफ वी कंसीडर b माइनस डी एज r, यदि हम b माइनस डी को r कंसीडर करें तो फॉर्मूला आएगा dn/dt इक्वल्स टू rn। तो dn/dt इक्वल्स टू rn इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हियर r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। यहाँ पर जो r है वो इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज की। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग r वैल्यूज दी गई हैं टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर r क्या है, इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज की। इसका जो इंटेग्रल फॉर्म है, यदि इस फॉर्मूले का अगर हम इंटेग्रल फॉर्म निकालें,
इंटीग्रल फॉर्मूला निकालें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए जो इक्वेशन आएगी एन टी इक्वल्स टू एन जीरो ई की पावर आर टी। अगेन मैं रिपीट करता हूं, एन टी इक्वल्स टू एन जीरो ई की पावर आर टी। तो यहां पर एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी है आफ्टर टाइम टी, यहां पर एन जीरो है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो। इनिशियली जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो, आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। जो ई है वो बेस है नेचुरल लॉगरिथम का जिसकी वैल्यू 2.71 है। दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए ये ग्राफ है, ये एक्सिस टाइम को शो करता है, ये एक्सिस पॉपुलेशन डेंसिटी को शो करता है। और ये बताया गया है इस ग्रोथ मॉडल में कि जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है और एक जे शेप्ड कर्व मिलता है जो कि ये शो करता है कि पॉपुलेशन तेजी से ग्रो होती चली जाती है। तो ये dn अपॉन dt इक्वल्स टू Rn के लिए जे शेप्ड कर्व है। द नेक्स्ट ग्रोथ मॉडल इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल मोर रियलिस्टिक है, ज़्यादा रियलिस्टिक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल नेचर के अंदर किसी एरिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं यदि अनलिमिटेड हैं तो भी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करती है। एक स्टेज ऐसे आती है जब ये रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। ऑन दैट टाइम जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का जो फॉर्मूला है वो dn अपॉन dt इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के है। तो यहाँ पर dn अपॉन dt जो n है पॉपुलेशन डेंसिटी है, t टाइम हो गया, r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, n पॉपुलेशन डेंसिटी है एट टाइम t एंड k नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी है। तो यहाँ पर k नेचर की कैरिंग कैपेसिटी है कि नेचर कभी भी किसी पॉपुलेशन को, किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन को ओवर पॉपुलेट नहीं होने देती है। नेचर अपने बैलेंस को मेंटेन रखती है। नेचर की ये जो कैपेसिटी है, जो कैरिंग कैपेसिटी है, जिसके द्वारा कोई भी पॉपुलेशन कभी भी ओवर पॉपुलेट नहीं हो पाती है, तो इसे हम नेचर की कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं और इसे हम k से शो करते हैं। तो फॉर्मूला है dn अपॉन dt इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। इसे हम वर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं और ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ, दिस इज द टाइम एक्सिस एंड दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। लॉजिस्टिक ग्रोथ में ये बताया गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के दौरान जो इनिशियल स्टेज है जिसमें पॉपुलेशन स्लोली ग्रो हो रही होती है उसे हम लैग फेज कहते हैं। उसके बाद में पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो होती है जिसे हम लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। तेज़ी से पॉपुलेशन की ग्रोथ एक्सीलरेट होती है। एक टाइम के बाद में जब रिसोर्सेज लिमिटेड होने लगते हैं तब पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है डी एक्सीलरेट होती है और एक एसिम्प्टोट बनता है और उसके बाद में स्टेशनरी फेज आ जाती है जिसमें एक स्टेडी स्टेट के साथ में जो है पॉपुलेशन ग्रो होती रहती है। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ में 3 फेजेस बताई गई हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज। ओके, तो ये एक सिग्मॉइड कर्व है जो ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई होता है और ये ज़्यादा रियलिस्टिक है।